जबलपुर में पेंशन संवैधानिक मार्च में शामिल हुए हजारों कर्मचारी अधिकारी राष्ट्रीय पेंशन बहाली आंदोलन के तहत देश भर के सभी राज्य के समस्त जिलों में पेंशन संवैधानिक मार्च निकाला गया। उसी तरातमे में संस्कारधानी जबलपुर में भी पेंशन संवैधानिक संपन्न हुई। समस्त केंद्रीय एवं राज्य और रेलवे कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा NMOPS के तत्वाधान में पेंशन संवैधानिक मार्च गोल बाजार से होकर घंटाघर जबलपुर तक की गई। साथ ही केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को ज्ञापन सौंपा गया। इस माध्यम से समस्त केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों द्वारा यह अपील की गई कि पुरानी पेंशन योजना हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो भारत सरकार पेंशन अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रदान की गई थी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत के समस्त जिला मुख्यालय में संवैधानिक रैली की गई थी और हमारे एक सूत्री मांग है कि जो हमारे केंद्र के कर्मचारी है उसका हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन संबोधित किया कि हमारी पुरानी पेंशन प्रधानमंत्री जी महामहिम राष्ट्रपति जी तत्काल घोषणा करवाएं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान से निवेदन किया है केंद्र के कर्मचारी और राज्य के कर्मचारी, विद्युत विभाग, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सभी जितने भी राज्य के केंद्र के स्वास्थ्य संस्थान सहित उपक्रम सहित और केंद्र के कर्मचारी सहित आज पेंशन संवैधानिक रैली करके माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज संस्कारधानी जबलपुर में केंद्र के कर्मचारी, इसमें डिफेंस के कर्मचारी, फैक्ट्री के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी और राज्य के कर्मचारी उन्होंने एक स्वर में एक मांग करी है कि आपने जैसे देखा कि राजनेता लेता है 4-4 पेंशन, पर सरकारी कर्मचारी जो 2004 के बाद भर्ती हुआ है उसको NPS दे दिया गया है और NPS का परिणाम ये निकल रहा है कि किसी को 1500 पेंशन, किसी को 2000 पेंशन मिल रही है। आप कल्पना कीजिए कि इतने कम पैसे में जो सरकारी कर्मचारी अपने जीवन के 60 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को देता है उसका जीवन यापन कैसे होगा। हम सभी सरकारी कर्मचारियों की एक ही मांग है और उसी मांग के तारतम्य में आज पेंशन संवैधानिक मार्च निकाला गया। जबलपुर से नागपुर रूट पर चलने वाली रेल यात्रियों को आज बड़ी सौगात मिली। जबलपुर से गोंदिया के बीच पैसेंजर ट्रेन को जबलपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म से हरी झंडी दिखाई गई। सांसद राकेश सिंह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गोंदिया के लिए रवाना किया। जबलपुर से नैनपुर होते हुए गोंदिया जाने वाली ट्रेन से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस बीच ट्रेनें न होने की वजह से जबलपुर, नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब नियमित पैसेंजर ट्रेन चलने की वजह से अप डाउन करने वाले रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जबलपुर से गोंदिया के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 36 रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे व्यापारी, छात्र, कर्मचारी और नौकरी पेशा लोगों को जबलपुर आने और जाने में आसानी होगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, ना जाने कितने आंदोलन हमें करना पड़े। कटनी से जबलपुर तक की हल्ला बोल पदयात्रा से लेकर अनेकों पैदल मार्च, काले गुब्बारे का आंदोलन, महापंचायत और यहाँ तक कि इसकी धीमी गति को दिखाने के लिए बैलगाड़ी मार्च भी हमें निकालना पड़ा था। लेकिन बेहद खुशी है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जैसे ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूरा चित्र बदल गया। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना जो 550 करोड़ से बढ़कर लगभग 1000 करोड़ से ऊपर पहुंच गई थी और उसके लिए पैसा इतनी तेजी से मिलना शुरू हुआ कि बहुत जल्दी बिना किसी संघर्ष के ये परियोजना पूरी हो गई। इलेक्ट्रिफिकेशन इटारसी से लेकर जबलपुर और जबलपुर से लेकर कटनी और जबलपुर से लेकर नैनी लगभग 1200 करोड़ रुपए का ये काम भी पूरा हो गया। मदन महल टर्मिनल स्टेशन बहुत लंबे समय से जिसकी मांग थी 120 करोड़ रुपए की लागत से, वो भी स्वीकृत हो गया। और लेकिन बीच मानव सेना के लिए किए जाने वाला कार्य वंदनीय होता है और जो भी सेवा भाव से ऐसे कार्य को अंजाम देते हैं वह ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं। ऐसा वक्तव्य हम हैं ना फाउंडेशन व गैलेक्सी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में बजरंग नगर करमेता में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता आकर्षण महाराज काशी के द्वारा व्यक्त किए गए और कहा कि हर वर्ग को सदा सेवा के कार्य को करते रहना चाहिए जो ईश्वर की सच्ची भक्ति के स्वरूप है। गैलेक्सी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व भारतीय जनता युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में यह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर बजरंग नगर करमेता में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान आयोजित हुआ। इस दौरान विभिन्न बीमारियों से पीड़ितों को निःशुल्क लाभ मिला। आज ये जो यहाँ भागवत गीता का जो फंक्शन ये चल रहा है पिछले मेरे ख्याल से 2 दिन हो गए या तीसरा दिन है, तो ये एक भक्ति में जो माहौल है उसके बीच में गैलेक्सी हॉस्पिटल बहुत प्रिविलेज्ड है। यहाँ एक शिविर जो हम निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं यहाँ आसपास की जनता के लिए,
जिसमें कि मुख्यतः हम हृदय रोग से संबंधित, मधुमेह, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इससे रिलेटेड सभी जितने मरीज़ हैं, और सामान्य मेडिसिन विभाग और गायनेकोलॉजी और आर्थोपेडिक्स, लगभग हर डिपार्टमेंट के लोग हमारे कंसल्टेंट्स आए हुए हैं, और फ्री में सबको एक चिकित्सा सलाह और कुछ हद तक दवाइयाँ जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो करने का ये जो हम है फाउंडेशन और गैलेक्सी हॉस्पिटल ने मिलके एक काम किया है यहाँ पे, जो आज बहुत ही ज़्यादा संख्या में काफ़ी अच्छे मात्रा में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सब ने स्वास्थ्य लाभ लिया है। और मैं हमें फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गैलेक्सी हॉस्पिटल को उन्होंने फिर से एक बार लोगों की सेवा करने का मौका दिया हुआ है। पनागर पुलिस ने किसानों के खेत से गेहूं की बोरियों को चोरी करने वाले 5 चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने रात में किसान के खेत में रखी गेहूं की 29 बोरियां पार कर दी हैं और ऑटो में भरकर ले गए थे। पुलिस की जांच में मुख्य आरोपी सहित उसकी सहायता करने वाले 4 लोगों को दबोचा गया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पनागर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अंबुज पांडे ने बताया कि पनागर स्थित इमलिया के रहने वाले टेकचंद पटेल ने पनागर थाने आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 29 गेहूं की बोरियों को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए हैं। जबलपुर की क्राइम ब्रांच और थाना संजीवनी नगर की पुलिस ने चंदन कॉलोनी में दबिश देते हुए वनस्पति घी और सोयाबीन तेल में देसी घी का एसेंस मिलाकर अमानक घी बनाकर बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे 18 किलो डालडा, 8 लीटर तेल, 6 किलो 500 ग्राम घी, 11 किलो क्रीम, 2 चूल्हा गैस टंकी सहित गंज आदि जब्त करने की कार्रवाई की गई है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि चंदन कॉलोनी में एक व्यक्ति अपने घर में वनस्पति घी और सोयाबीन तेल मिलाकर नकली घी बना रहा है, जिसकी सूचना पर खाद्य विभाग को सूचना दी गई। खाद्य विभाग द्वारा आकर वहां पर निरीक्षण किया गया और कार्रवाई कर थाना प्रभारी के नाम से प्रतिवेदन दिया गया, जिस पर से छट्टीलाल गुप्ता निवासी चंदन कॉलोनी का है, उसके ऊपर FIR कर। अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले को लेकर की जाने वाली पूछताछ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष देखा जा रहा है। इसको लेकर आज जबलपुर ही आप नगर इकाई द्वारा गोरखपुर चौराहे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर आप कार्यकर्ताओं आरती यादव का कहना है कि भाजपा सरकार द्वारा तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाया जा रहा है। एक और जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कई दिनों से जेल में रखा है, वहीं अब षड्यंत्र कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इनका कहना है कि वे लोग सरकार की तानाशाही पूर्वक रवैये का मुखर होकर विरोध करेंगे। ये मोदी सरकार जो है टारगेट कर रही है, टारगेट इस बात का कर रही है कि लोग जो है स्वास्थ्य की सेवाएं ना मिले और शिक्षा ना मिले, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो शिक्षित होंगे और शिक्षित होंगे तो विकसित होंगे, ना तो वो स्वस्थ रहें और ना शिक्षित रहें और ना विकसित हों। उनका सीधा सीधा इसलिए जो है पहले हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री जी सत्येंद्र जैन उनको टारगेट किया गया, फिर शिक्षा मंत्री उनको टारगेट किया गया, अब जो हमारे मुखिया हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि मुखिया ना रहेगा ना ये लोग किसी भी प्रकार का विकास कर पाएंगे। बात विकास की करते हैं और खुद जो है जो आगे बढ़ता है उनको पीछे हटाते हैं। ये तो इस बात को लेकर हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है कि जो सरकार अपनी नीतियाँ जो हैं उस नीतियों के तहत जो है तानाशाही चला रही है और ये तानाशाही जो चला रही है उसके कारण जनता का नुकसान हो रहा है। तो जनता को जागरूक होना चाहिए और अपना सही मुखिया चुनना चाहिए कि जो आपके लिए लड़ रहा है। ओमती पुलिस ने शहर में घूम घूम कर सट्टा लगवा रहे ऑनलाइन सटोरिये को गिरफ्तार किया है। आरोपी सटोरिया कार में घूम घूम कर मोबाइल के माध्यम से सट्टे की लाइन सट्टा खिलवा रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोच लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए ओमती थाना SI VD द्विवेदी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर IPL में जबलपुर में लग रहे सट्टे के कारोबार को रोकने का आदेश दिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार IPL से संबंधित क्रिकेट सट्टा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें इसी तारतम्य में कल दिनांक को ओमती पुलिस और क्राइम ब्रांच के सेक्रेटरी ने एक व्यक्ति को नीलेश जैन नाम के लड़के को पकड़ा था, जिसके पास से वो IPL की मोबाइल में ID लेकर के उस क्रिकेट सट्टा खिला रहा था, जिसके पास से 2 मोबाइल जब्त किए गए और कुछ नकदी भी जब्ती की गई और लाखों का हिसाब किताब है उसके, उसमें कार्रवाई की गई है उसमें। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह के द्वारा रानी कमलावती पर अमर्यादित टिप्पणी करने से भाजपा में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर भाजपा जबलपुर नगर इकाई द्वारा कांग्रेस नेता गोविंद सिंह के पुतले जलाए गए। जबलपुर के सभी मंडलों में भाजपा के सभी संगठनों के द्वारा एकत्रित होकर पुतला दहन किया गया। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर
भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जो पिछले दिनों वक्तव्य दिया, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी सरकार, हमारे लोग हमारे इतिहास को नीचे से निकाल कर ला रहे हैं और जिनको दबा दिया गया, जिनको भुला दिया गया था, उन सबका समाज में और देश में सम्मान हो रहा है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि रानी कमलापति क्या है, या जो हमारे महापुरुष थे जिनको इतिहास के पन्नों में कांग्रेस ने दबा दिया था। अब यदि हम उनको लाकर समाज के सामने लाना चाहते हैं तो इसमें कांग्रेस में तकलीफ क्या है? समय समय पर कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ रहा है। समाज के अंदर जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ये वक्तव्य दिया कि रानी कमलापति, राजा महाराजाओं ने हमेशा गरीबों का खून चूसा, उन पर अत्याचार किया, उन पर अन्याय किया। रानी कमलापति आदिवासी हैं। आदिवासी समाज ने लगातार कांग्रेस को 50 साल तक वोट दिया, उनकी सरकार चलाई।